145. दिस इज़ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं है. इसमें बस यही पूछ रहा है कि एक इंटीजर है, एन इज़ एन इंटीजर, ठीक है, सच दैट उसके जितने भी डिजिट्स है उसका सम है वो 2, ठीक है, और वो डिजिट 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 11 के बीच का है. मतलब ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. चलो, मतलब हमारे पास इसके और इसके बीच का नंबर है, तो मिनिमम नंबर ये हुआ, मैक्सिमम नंबर ये हुआ. दोनों का सम हमें क्या चाहिए? सम हमें चाहिए 2, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो एक नंबर तो यही हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद हमने एक 1 को वहीं पे कांस्टेंट रखने दिया, दूसरा 1 हमने यहाँ लगा दिया, तीसरा 1 यहाँ लगा दिया, चौथा फिर यहाँ, मतलब 1 हम ऐसे से शिफ्ट करते जाएंगे. इट्स वेरी सिंपल, राइट. तो जब 1 शिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. 1 1 से 10, और एक नंबर होगा 2, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये नंबर. So we have a total of 11 and that is the answer. Next question is ये AP का क्वेश्चन है. उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमें इसमें आगे भी काम आएंगे एग्ज़ाम के टाइम में भी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. जितने भी AP के फार्मूलाज हैं, मतलब दीज आर, आई थिंक दीज आर ऑल द बेसिक फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि आगे भी काम आए. तो ये AP के nth टर्म का फार्मूला, समेशन का फार्मूला, दिस इज़ GP का टर्म का फार्मूला, सम का फार्मूला, एंड एवरीथिंग. जस्ट यू कैन वॉच इट, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट डाउन कर लो. मतलब दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और इसी पे आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, लाइक AM, GM, हार्मोनिक मीन एंड एवरीथिंग. अभी क्वेश्चंस देखते हैं. इस क्वेश्चन में बोल रहा है that the sum of first 11 terms of an AP is equal to that of first 19 terms. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सम, सबसे पहले सम का फार्मूला हमने लिख दिया. सम का nth टर्म का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1d, फाइन. और बोल रहा है कि सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 19 टर्म्स, फाइन, ठीक है. अब हमने क्या किया? हमने फार्मूला को खोला, सॉल्व किया. सॉल्व करते करते फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आती है 2a + 29d = 0, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30th टर्म. सम ऑफ फर्स्ट 30th टर्म, n की जगह 30 डालेंगे, ठीक है. हमारे पास आएगा 30/2, 2a + 29d, ओके. 2a + 29d is 0, so the answer will be 0, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज, हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी था, बिकॉज व्हाइल आई वाज सॉल्विंग आई गेट कंफ्यूज्ड. मैं इसको सॉल्व कर रही थी. ये इस इक्वेशन के रूट्स का हार्मोनिक मीन मांग रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या, कुछ फार्मूलाज देखते हैं पहले, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होगा. हार्मोनिक मीन का जैसे मैंने फार्मूलाज यहाँ पे दिखलाया था, ठीक है. हार्मोनिक मीन अगर nth टर्म है तो n/1/x1 + 1/x2 + 1/xn, ठीक है. अगर दो टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स है, तो हार्मोनिक मीन विल बी 2ab/a + b, दैट्स इट. तो अगर इस इक्वेशन का रूट हम अगर इस इक्वेशन का रूट हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, तो हार्मोनिक मीन हमारा हो जाएगा 2α β/α + बीटा, राइट, ओके. नाउ किसी भी इक्वेशन का अगर ax² + bx + c = 0 कोई भी इक्वेशन है और उसका रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा इज़ -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a. दिस इज़ अ फार्मूला, राइट. तो फिर कुछ नहीं, बस अब हमें सेम चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है. 2α β यानी 2c/a अपॉन अल्फ़ा + बीटा -b/a इज इक्वल्स टू -2c/b. फिर हम c और b की वैल्यू, वेयर c, दिस इज ऑब्वियसली a, दिस इज b, दिस इज c. You guys must be knowing this. हमने फार्मूला में पुट किया and we got the answer 6. So this is the answer. 142 ये भी काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है. इसमें बोल रहा है कि A ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 48,000 में, ठीक है, और कुछ महीने बाद B ने सेम बिजनेस में 36,000 इन्वेस्ट किए, और फाइनली उनका प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में है आता है. तो
तो ये पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया। हम मानते हैं कि जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हो 12 महीने के बाद निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ए ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, राइट। सपोज बी एक्स मंथ के बाद आया, तो बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, 12 माइनस एक्स, वेरी गुड। तो प्रॉफिट हम इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा, तो प्रॉफिट ऑफ ए बाई बी इज़ 12 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स इंटू 36,000, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2/1 ऑलरेडी दी हुई है। तो कुछ नहीं, फिर इसको हमें सॉल्व कर लेना है। वी गेट द एक्स इज इक्वल्स टू 4 मंथ्स, मतलब बी 4 मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन किया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें ये चीज़ बोल रहा था, फादर टू एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट क्लियर करती हूँ। फादर टू एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, इसका मतलब हुआ कि अगर सन का एज x ईयर्स है तो फादर का एज विल बी x प्लस 3x, ओके। तो सन का एज अगर x है तो फादर का एज विल बी x प्लस 3x, ओके, मतलब 4x, ठीक है। ये ऐसा बता रहा है, ओके। फिर बोलता है आफ्टर 8 ईयर्स क्या होता है, ही वुड बी 2.5 टाइम ऑफ हिज सन आफ्टर 8 ईयर्स। तो हम दोनों में 8-8 साल कर देते हैं, ठीक है। और जो फादर का एज होगा वो 2.5 गुना हो जाएगा, तो हमने 5/2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने निकाल लिया x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसका मतलब सन का एज है 8 साल, फादर का एज हो गया 32 साल, वेरी गुड। फिर यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर फर्दर 7 ईयर्स, दिस इज़ द कैच आई गेस, मतलब आफ्टर 8 ईयर्स ये दोनों इतने टाइम सुनिए, आफ्टर फर्दर 7 ईयर्स मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है उसके बाद 8 साल और उसके बाद 7 साल के बाद, तब पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी, कितने टाइम्स होगा फादर सन के एज का। तो मतलब फादर में हमने 8 + 7 ईयर्स किया, सन में 8 + 7 ईयर्स किया, रेशियो निकाला, एंड वी गॉट द आंसर 47/23, and which is not among any of the options, so the answer would be 5, none of the above. So this was it for this session. Thank you.